हिमाचल में मोदी ने भरी हुंकार, कटघरे में सुक्खू की सरकार। मोदी ने महिलाओं के 1500 पर पूछे सवाल, सुक्खू ने 15 लाख पर किया सियासी बवाल। कर्मचारियों और आपदा का आया जिक्र, मोदी और सुक्खू बोले हमें हिमाचल की फिक्र। हाँ बहने 1500 रुपये का इंतजार कर रही है, क्या 1500 रुपये मिला क्या? कर्मचारी के साथ कितना बड़ा धोखा किया। वो महंगाई भत्ते का आज भी इंतजार कर रहा है। ये सरकार का कोई भविष्य नहीं है, इसका जाना तय है। मैंने आपदा के समय जो पैसे भेजे हैं, उन पैसों में किसके कहां कहां बंदरबाट हुई। पहली कैबिनेट में ये होगा वो होगा, पता नहीं क्या क्या बता दिया। 15 महीने में हमने आपके लिए काम किया। 15 महीने में हमने ओल्ड पेंशन स्कीम दी। 15 महीने में हमने 22,000 रोजगार के अवसर पैदा किए। भारतीय जनता पार्टी हमने 15-15 लाख रुपए देने की बात करती थी, हमने तो 15 लाख देने की बात नहीं की। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं समाचार फर्स्ट टू द पॉइंट। मैं हूं आपके साथ बालकृष्ण। हिमाचल प्रदेश में भाजपा की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हुंकार भर दी है। अब एक एक करके भाजपा के दिग्गज लीडर हिमाचल का दौरा कर भाजपा के पक्ष में माहौल बनाएंगे। इसी को देखते हुए शिमला और मंडी संसदीय क्षेत्र में पीएम मोदी जमकर गरजे और हिमाचल की कांग्रेस सरकार को आड़े हाथों लेने का काम किया। तो वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू भी धर्मशाला और लाहौल स्पीति में भाजपा के खिलाफ जमकर गरजे। एक तरफ पीएम मोदी कांग्रेस सरकार पर हमला बोल रहे थे, तो वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री सुक्खू भाजपा पर चौतरफा वार करते दिख रहे थे। पीएम मोदी ने नाहन और मंडी की रैली में कांग्रेस सरकार पर कई गंभीर आरोप लगा डाले और कांग्रेस की गारंटियों पर ही सवाल खड़े कर दिए। पीएम मोदी ने महिलाओं के 1500 रुपए, सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता और आपदा के पैसे डकारने का कांग्रेस सरकार पर आरोप लगा दिया। पीएम मोदी ने पहली कैबिनेट में वादे पूरे करने को लेकर कांग्रेस सरकार पर जोरदार तंज कसा। जहां एक और पीएम मोदी कांग्रेस की गारंटियों पर सवाल खड़े कर रहे थे, तो वहीं दूसरी ओर लाहौल स्पीति में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू अपनी सरकार के वादे और दावे पूरे होने की बात कह रहे थे। पहले आप पीएम मोदी के वो बड़े बयान सुनिए जिनके जरिए उन्होंने कांग्रेस सरकार को घेरने का काम किया। फिर आपको सुनाते हैं कि इसके जवाब में मुख्यमंत्री सुक्खू कैसे भाजपा को घेर रहे थे। सुनिए पीएम मोदी ने कैसे कांग्रेस को घेरा। बहने 1500 रुपये का इंतजार कर रही है, क्या 1500 रुपये मिला क्या? सवाल 1500 का नहीं है, सवाल आपने हमारे साथ धोखा किया है। हिमाचल के जीवन में कर्मचारी ही एक बहुत बड़ी जिंदगी है, पूरा परिवार उसके भरोसे चलता है। आधे से ज्यादा हिमाचल की जिंदगी उससे जुड़ी हुई है। उस कर्मचारी के साथ कितना बड़ा धोखा किया। वो महंगाई भत्ते का आज भी इंतजार कर रहा है। मैं पहला काम करूंगा, मैंने आपदा के समय जो पैसे भेजे हैं, उन पैसों में किसके कहां कहां बंदरबाट हुई, किसने उसमें से चोरी की है, मैं सारा खोज करके निकालूंगा और मंडी के लोगों के हाथ में दूंगा। कांग्रेस सत्ता पाने के लिए कांग्रेस ने हिमाचल के लोगों से खूब झूठ बोला। कहा पहली कैबिनेट में ये होगा वो होगा, पता नहीं क्या क्या बता दिया। और मेरे हिमाचल के लोग तो बड़े भले बड़े प्यारे लोग हैं, उनको लगा हो सकता है ये ईमानदारी से बोलते होंगे। पहली कैबिनेट में तो कुछ हुआ नहीं, बल्कि कैबिनेट ही टूट फूट गई। मैं नौजवानों से पूछता हूं, पहली कैबिनेट में 1 लाख नौकरियां मिलनी थी, ये वादा किया था, मिल गई क्या? तो सुना आपने, पीएम मोदी ने जहां एक और महिलाओं के 1500 रुपए पर कांग्रेस से सवाल किए, तो वहीं उन्होंने सरकारी कर्मचारियों का भत्ता और आपदा के पैसों में घोटाले करने का इशारा भी कांग्रेस की तरफ कर दिया।
उधर मुख्यमंत्री सुक्खू भी इन मुद्दों पर भाजपा को घेरते दिख रहे थे। सुक्खू ने साफ कर दिया कि उन्होंने सरकारी कर्मचारियों को ओपीएस दी है। उन्होंने कहा कि हमने कोई 15-15 लाख रुपए देने की बात नहीं कही थी। सुक्खू बोले कि हम अपनी गारंटियां पूरी करते हुए आगे बढ़ चुके हैं। लाहौल स्पीति की सभी बहनों के लिए 1500 रुपया घोषित किया और आपके अकाउंट में 3000 रुपया भी आ गया। सम्मान मिलने की बात नहीं थी, वो जो भारतीय जनता पार्टी का सम्मान से भरा हुआ अटैची था उसके नीचे दब गए। एक बात और मैं कहना चाहता हूं, जो भी राजनीतिक षड्यंत्र इन्होंने 15 महीने की एक आम आदमी की सरकार कराने के लिए इन्होंने रचा है, इस चुनाव में जनता उसका मुंह तोड़ जवाब देगी। मैं ये भी जानता हूं 15 महीने में हमने आपके लिए काम किया। 15 महीने में हमने ओल्ड पेंशन स्कीम दी, जो सरकारी कर्मचारी रिटायर हो जाता था उसको सिर्फ 2700 रुपया 3200 रुपया मिलता था, वो ओल्ड पेंशन स्कीम थी। 15 महीने में हमने अपनी महिलाओं को 1500 रुपया दिया और जब पूरे राज्य में लागू होने लगी, बच्चों को सहारा दिया जो अपनी मां को खो चुके हैं, पिता को खो चुके हैं। 15 महीने में अपने उन विधवा बहनों के बच्चों की पढ़ाई का खर्च 27 साल की उम्र तक उठाने के लिए दूसरे बजट में प्रावधान किया। 15 महीने में हमने दूध का न्यूनतम समर्थन मूल्य 32 रुपए से बढ़ाकर 45 रुपए किया और भैंस के दूध का मूल्य 55 रुपए किलो किया। 15 महीने में हमारी सरकार ने 70 साल से ऊपर के जितने भी बुजुर्ग हैं, अगर कोई बीमार हो जाता है उसकी बीमारी का 25 लाख रुपए तक का खर्चा 15 महीने में हमने 22,000 रोजगार के अवसर पैदा किए। अभी आईपीएच में 10,000 पटवा, फिल्टर, इलेक्ट्रीशियन, मल्टीपर्पज वर्कर, पंप ऑपरेटरों के इंटरव्यू होने जा रहे हैं। 6500 टीजीटी आर्ट्स लेक्चरर्स की बैच वाइज नियुक्तियां होने जा रही है। 984 पटवारी भरने जा रहे हैं। 2061 वन मित्र भरने जा रहे हैं। जयराम ठाकुर जी ने 5 साल में सिर्फ 20,000 नौकरियां दी, सिर्फ 20,000। हमने 1 साल में 22,000 रोजगार के अवसर पैदा किए। भारतीय जनता पार्टी हमने 15-15 लाख रुपए देने की बात करती थी, हमने तो 15 लाख देने की बात नहीं की। मोदी और सुक्खू के ताजा बयान आपने सुन लिए। एक तरफ मोदी कांग्रेस की सरकार को हिमाचल के लिए सही नहीं बता रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री सुक्खू अपनी सरकार की गारंटियां पूरी करने के दावे कर रहे हैं। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर हिमाचल की जनता इन चुनावों में किस पर भरोसा करेगी। दोस्तों, फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे एक और स्पेशल रिपोर्ट लेकर। लेकिन कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय देना ना भूलिएगा। धन्यवाद।